हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूएसए ईरान के बीच जो हुआ शांति समझौता हुआ था, या एक प्रकार से कहें एमओयू साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो कि 60 दिनों की उन्होंने बात की थी कि भैया 60 दिनों तक तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कल वीडियो में बताया था कि कैसे एक सिंगापुर में रजिस्टर्ड शिप पर ईरान ने हमला कर दिया। अलग अलग सोर्स ईरान का ही नाम ले रहे हैं। वो बात अभी तक साबित नहीं हुई है, क्योंकि ईरान ने भी इस प्रकार की पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ईरान ने अपनी एक प्रकार से धमकी दिखाने के लिए, एक प्रकार से अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई की थी, और उसके जवाब में यूएसए ने डायरेक्ट ईरान पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। और इसके मायने ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है कि ईरान ने यूएसए पे अटैक कर दिया और यूएसए ने ईरान पे अटैक कर दिया। इसके मायने ये है कि जब अगर ये युद्ध कंटिन्यू होता है तो जो 1/5 मतलब 20% की जो सप्लाई है पूरे वर्ल्ड की क्रूड ऑयल की, वो प्रभावित होगी। अगर वो प्रभावित होगी तो सीधी सी बात है, एनर्जी सेक्टर प्रभावित होगा। जब एनर्जी सेक्टर प्रभावित होगा तो चीज़ें महंगी होंगी तो वो डायरेक्ट हम लोगों को पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम फाइनेंस करेंगे इस पूरे के पूरे युद्ध को। ये चीज़ अमेरिका को समझनी चाहिए, ये चीज़ इजराइल को समझनी चाहिए, और ये ईरान को भी समझनी चाहिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है या ईरान को एक प्रकार से शक्तिहीन करने पर तुले हुए हैं। वही ईरान अपना एक प्रकार से दबदबा बनाना चाहता है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर, और मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्री हों उनको धमका के रखना चाहता है। और इसीलिए ईरान ने यूएस मिलिट्री के बेस के नाम पर उन सारी कंट्रीज पर हमला करके दिखाया, चाहे दुबई हो, मीन्स यूएई हो। उसमें दुबई में तो भाई ऐसा कोई बेस नहीं था जहां पर उन बड़े बड़े टावरों पर ईरान ने हमला किया। लेकिन इस चीज को ढाल बनाकर ईरान जो कर रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रहा है। वो बात अलग है कि यूएसए ने, चाहे उसकी एयरफोर्स हो या जो नेवल फोर्स हो, उसको एक प्रकार से तहस नहस कर दिया है। और ग्राउंड ऑपरेशन का भी यूएस नहीं सोचेगा, क्योंकि पिछले जो एक्सपीरियंस है यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन के, वो उतने अच्छे नहीं रहे हैं, मतलब यूएस के फेवर में नहीं गए हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें तो नहीं होंगी। लेकिन ईरान अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसी लिए उसने उसकी प्रॉक्सी सेनाएं थी, जो कि यमन में हूती हो गए, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह हो गया, गाजा के अंदर हमास हो गया, और ये अलग अलग जो ग्रुप बनाए हुए थे सेनाओं के, उनको प्रॉक्सी कहते हैं कि ईरान उनको बाहर से सपोर्ट करता है। तो लेबनान के अंदर जो इजराइल है, हिजबुल्लाह का एक प्रकार से सफाया करने की कोशिश कर रहा है, जैसा कि उसने हमास का ऑलमोस्ट सफाया कर दिया है। बहुत अंदर तक घुस भी गया है इजराइल। लेकिन उसको आगे अमेरिका और इजराइल कैसे उसको ले जाएंगे ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन इजराइल अभी लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है, और सीधी सी बात है वो ईरान को पसंद नहीं आने वाला। वहीं हम यूएस इजराइल के दोनों के एजेंडे फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। वो फुलफिल कब होंगे ये आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन यहाँ ट्रंप झुकने को तैयार नहीं है, वहाँ ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और ईरान तो यहाँ एक और कदम आगे जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री पास होता था, मतलब फ्री में जो जहाज आते जाते थे, अब ईरान वहां से टोल वसूलने की बात कर रहा है। और टोल ईरान वसूलेगा और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मतलब अपने आप में एक लीडर बनने की कोशिश कर रहा है ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।